हुकूमत आंध्र प्रदेश ने तलबा के लिए जगन अन्ना इल्म की रोशनी नामी स्कीम को शुरू किया है। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से वजीर आला ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के जरिए तकरीबन 12 लाख तलबा को फायदा पहुंचेगा। इस दौरान वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजला कलेक्टर्स और औलिया तलबा से बातचीत की। इस स्कीम के जरिए तलबा की फीस हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि हम तलबा को एक बेहतरीन तोहफा फराहम करने जा रहे हैं, वो है तालीम का तोहफा। इसके जरिए उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां आएंगी। ఈ రోజు దేవుడి దయతో మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఈ రోజు పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి వసతి దీవెన అనే పేరుతో కనీసం పిల్లలకు బోర్డింగ్ అండ్ లాడ్జింగ్ ఖర్చులు భారం కూడా తల్లిదండ్రుల మీద కూడా పడకుండా ఈ రోజు వసతి దీవెన విద్యా దీవెన అని చెప్పి రెండు పథకాలు తీసుకురావడం మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా టోటల్గా మార్చి 31 తారీఖు దాకా ఉన్న పూర్తి బకాయిలన్నీ కూడా ఒక్క రూపాయి పెండింగ్ పెట్టుకోకుండా ఇవ్వగలిగినాము అని అంటే ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగని అంశం. 2018-19 సంవత్సరానికి అంటే గత ప్రభుత్వం ఫీజుల రీయింబర్స్మెంట్ కోసం పెట్టిన బకాయిలు దాదాపుగా 1880 కోట్ల రూపాయలు గత ప్రభుత్వం బకాయిలను కూడా మనం ఫీజులు కట్టడమే కాకుండా ఈ సంవత్సరం 2019-20 సంవత్సరం అంటే మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే ఫీజులు ఈ 4 త్రైమాసికాలకు అంటే 4 క్వార్టర్స్కు సంబంధించిన ఫీజులు మొత్తం మార్చి 31 తారీఖు దాకా కూడా పూర్తిగా మొత్తం 4200 కోట్ల రూపాయల పైచిలుకుగా ఈ పథకం కోసం ఖర్చు చేస్తూ ఒక్క రూపాయి బకాయి లేకుండా పూర్తిగా కట్టగలిగాము అని చెప్పి గర్వంగా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇది ఎప్పుడు జరగని విధంగా కూడా చేశాము అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్తా. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पांव फैला रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के 82 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 1259 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान करनूल में सबसे ज्यादा 40 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर गुंटूर है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 नए मामले सामने आए। उधर कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इंटर स्टेट शाहरा पर तामीर करदा दीवार को हटा दिया गया है। एम्बुलेंस को आने जाने में दुश्वारियां पेश आ रही थीं, जिसके सबब दीवार को निकालने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि तमिलनाडु हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर पड़ोसी रियासतों के गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से चित्तूर, चेन्नई, शाहरा पर 7 फीट ऊंची दीवार तामीर की गई थी, ताकि दीगर रियासतों के अफराद और गाड़ियां तमिलनाडु में दाखिल न हो सकें। श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले 96 मछुआरे जो तमिलनाडु से अपने आबाई मकाम जा रहे थे, इन्हें कृष्णा जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉकडाउन से कबल 96 मछुआरे काम के सिलसिले में तमिलनाडु गए हुए थे। लॉकडाउन के सबब वो अपनी आबाई मकाम जाने से कासिर रहे। 4 कश्तियों में सवार होकर अपने आबाई मकाम के लिए रवाना हुए ये तमाम लोग खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब वो रास्ता भटक कर कृष्णा पहुंच गए, जहां पर पुलिस और रेवेन्यू ओहदेदारों ने इन्हें हिरासत में ले लिया। फिलवक्त तमाम मछुआरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तिब्बी जांच के बाद इन्हें आबाई मकाम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत जंगी पैमाने पर काम कर रही है। करनूल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। करनूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने खौफजदा न होने की आवाम से अपील की है। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का आवाम को मशवरा दिया। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार से करनूल की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करनूल साथ में हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला करनूल में जो कोविड-19 कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस हद तक जो है कामयाब रहेंगे। वेलकम टू न्यूज़ 18 उर्दू सर।
यहाँ पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है, तब्दील किया गया है, तो ये स्टेप क्यों लेना पड़ा और यहाँ पर इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे? तो इधर थोड़ा केसेस ज़्यादा डिटेक्ट हुआ, इसलिए हम कोविड हॉस्पिटल बनाए इसको। डिस्ट्रिक्ट मेंटर ग्रुप बोल के एक सब डॉक्टर्स 5 डॉक्टर्स है उसमें, मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटर ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सलाह देना उनको ये कोविड हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ करना है, कैसे मैनेज करना है उसको। और नॉन कोविड केसेस जिसको प्रेग्नेंट लेडीज़ रहते हैं, फ्रैक्चर केस रहते हैं, हेड इंजरी केस रहते हैं, तो ऐसे केसेस को पूरा हम बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। बाहर 8 हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया, एक हॉस्पिटल को एक स्पेशलिटी दिया। तो अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ, तो हम हमारा ओपिनियन कलेक्टर साहब को दिया, आज नहीं तो परसों वो डिसीजन करेगा। तो पूरा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में कोविड केसेस, नॉन कोविड केसेस पूरा बाहर आते हैं। दूसरे एरिया से यहाँ कहीं जो है कोविड-19 का हब ना बन जाए, इस तरीके के जो है आवाम में खौफ है, डर है। नहीं, बाहर से कोविड केसेस नहीं आएगा, केवल इधर का लोकल का कोविड केसेस ही इसको कोविड में एडमिट हो जाएगा, बाहर का तो नहीं आएगा। वो क्रिकेट स्कोर जैसा उन्होंने देख के उसको परेशान हो जा रहा, तो परेशान होने की बात नहीं है। अभी हम टेस्टिंग किया, उसमें 300 पॉजिटिव हुआ। टेस्टिंग बहुत लोगों को हम टेस्टिंग नहीं किया ना, उसमें भी रह सकता, तो सब तंदुरुस्त है, उनको हेल्थी है ना, उसको प्रॉब्लम है तो फिर उनको भी टेस्टिंग करेगा। इसलिए इन्फेक्शन रेट स्कोर को देख के डरने की जरूरत नहीं। हम किसके देख के डरना है, अगर डेथ रेट बढ़ गया तो हम डरना है। अमेरिका में और स्पेन, इटली में डेथ रेट ज़्यादा हो गया क्योंकि वो लोगों को इम्यूनिटी कम है। हमारे कर्नूल में और इंडिया में डेथ रेट बहुत 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 कम है, इसलिए डरने की बात नहीं। क्यों डेथ रेट कम है इधर? इंडियंस का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, इसलिए इधर डेथ रेट बहुत कम है। और जो डेथ हो रहा उनको भी कोमॉर्बिड कंडीशंस, बीपी, शुगर, आस्थमा वगैरह ये सब बहुत प्रॉब्लम्स रहता है ना, बड़े लोग रहते हैं ना, उसको थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। ओल्ड सिटी स्पेशली मुस्लिम्स जो है डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, मेडिकल शॉप्स नहीं होने की वजह से, और बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए नहीं राज़ी हो रहे कि नहीं कर सकते, हम मुस्लिम हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करते बोल रहे, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ये बहुत अन्याय है। ऐसा एक रिलीजन, एक कैस्ट को नाम लेके ट्रीटमेंट रिजेक्ट करना वो इंसाफ नहीं है, वो ह्यूमैनिटी नहीं है। तो जब हम MBBS में ज्वाइन हुआ, हम गार्ड के ऊपर प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि सब इंसान एक ही है। कैस्ट और रिलीजन के बेस में, सेक्स बेस में और रीजन के बेस में हम उनको सेपरेट करके देखना वो ठीक नहीं है। एक कैस्ट के बेस में, एक रिलीजन के बेस में हम ये सोसाइटी को डेवलप कर सकते नहीं, एक कंट्री को निर्माण कर सकते नहीं। डोंट ब्लेम देम, इट इज़ इनह्यूमन। थैंक यू डॉक्टर साहब। उन्होंने बताया कि कोविड-19 जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को तब्दील किया गया है उससे आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। कर्नूल के रेड जोन इलाकों में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी की गई। पेट्रोलिंग टीम ने कर्नूल के पुराने शहर इलाकों का भी दौरा किया। पुलिस अहदेदारों ने आवाम से घरों पर ही रहने की अपील की। पुलिस अहदेदारों ने खास तौर से रेड जोन इलाकों की आवाम को घरों से बाहर ना निकलने का हुक्म दिया। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया। कर्नूल पुलिस ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने का आवाम को मशवरा दिया। वहीं दूसरी जानिब कर्नूल जिले के CPM दफ्तर में ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। साबिक रुकन असेंबली M.A. गफूर की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील करने पर एतराज जताया। वाज़ेह है कि जिला इंतजामिया ने कर्नूल जनरल अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील करने का ऐलान किया है। सियासी लीडरों का कहना है कि कल्ब शहर में वाक़ई गवर्नमेंट अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील करने से दीगर मरीजों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करे कर्नूल जिले में पता नहीं, क्योंकि पहले बोले विश्व भारती अस्पताल को हम पूरा ले रहे हैं और शांतिराम अस्पताल को, दोनों को ले रहे हैं। ये दोनों बड़े अस्पताल हैं प्राइवेट कॉलेज के, तो कोविड हॉस्पिटल जैसा इनको हम डेवलप करेंगे, कोविड पूरे पेशेंट्स को वहाँ रखेंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल जो कर्नूल में है, जनरल हॉस्पिटल में जजगियों के लिए लोग आते हैं, ऑपरेशंस के लिए लोग आते हैं, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है आते हैं, न्यूरो प्रॉब्लम है आते हैं, क्योंकि बड़ी अस्पताल है, पूरे रायलसीमा एरिया में वही अस्पताल है। अब क्या करें, एकाएक ये दोनों अस्पताल छोड़ कर इसको कोविड अस्पताल बना रहे हैं।
इसको कोविड अस्पताल बनाने का मतलब यह है कि पूरे पेशेंटों को वहाँ से हटा देते हैं, और जो नए मरीज आते हैं उनको कहाँ जाना पता नहीं, देखने वाला नहीं। तो ये तो तकलीफ की बात है। हमारी मांग है विश्व भारती को डेवलप करो आप, या नहीं तो शांतिराम को डेवलप करो, गांव के बाहर कोविड हॉस्पिटल डेवलप करो, गांव में जो अस्पताल है इसको जनरल हॉस्पिटल शक्कर में इसको वैसा ही कायम रखो बोल के हमारी 5 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं। कर्नूल में हेल्पिंग हैंड नामी तंजीम की जानिब से दोपहर का खाना तकसीम किया गया। हेल्पिंग हैंड के सदर ने कहा कि लॉकडाउन के सबब कई अफराद रोजगार से महरूम हुए हैं, इन्हें राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासत भर में लॉकडाउन भी चल रहा है। ऐसे में बल्दी मुलाजमीन अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई के काम में लगे हुए हैं। इन्होंने सफाई मुलाजमीन की खदमात की भी सताइश की। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। सीपीएम लीडर बाबू राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृष्णा, गुंटूर और कर्नूल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम हुई है। इन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के इकदाम करने के बजाय इंतखाबात की तैयारी में लगे हुए हैं। Andhra Pradesh corona cases, positive cases, day to day they are increasing. In major cities in Vijayawada, Kurnool and Guntur, it is a alarming situation. Now the state government action and the steps are not up to the mark. Since corona issue was rising, the government and chief minister is undermining the problem. National, international governments and institutions that are taking serious steps. In Andhra Pradesh, government is not serious about this corona. लॉकडाउन के सबब गरीब और मुस्तहक अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। कुंडापल्ली दरगाह कमेटी के सदर अल्ताफ रजा ने गरीब और मुस्तहक मुसलमानों को माली इमदाद फराहम करने की अपील की। अल्ताफ रजा ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से गरीब मुसलमानों को माली मदद करने का मुतालबा किया है। जो मई 3 तारीख तक था वो बढ़ने के चांसेस है। आंध्र प्रदेश में और भारत में हर जगह कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस ज्यादा होने की वजह से लॉकडाउन बढ़ाना ही बेहतर है। के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि।